बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। सभी इंसान, जानवर, परिंदे और जिन्नात दरबार में हाजिर थे, लेकिन एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद है वो दरबार में मौजूद नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि हुदहुद दरबार में हाजिर नहीं है तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हुदहुद ने अपने गैर हाजिर होने की कोई ठोस वजह नहीं बताई तो मैं उसे सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने आज एक सल्तनत देखी है जहाँ एक मलिका हुकूमत करती है और वहाँ के रहने वाले लोग सूरज और चांद को खुदा मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं। वैसे तो सभी परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानते थे, लेकिन हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा खिदमत करने वाला और करीबी परिंदा था। फिर हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलिका की हुकूमत के बारे में सब कुछ बताया। आज भी ये वाकया तारीख में मशहूर है, जिसे हम सबा की रानी मलिका बिल्किस के नाम से जानते हैं। हुदहुद ने बताया कि मलिका बिल्किस एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत चलाती है और जो कुछ एक बादशाह के पास होने चाहिए वो सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो और उसकी कौम चांद, सूरज और सितारों की इबादत करते हैं और उसे अपना खुदा मानते हैं। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस के नाम खत लिखा और हुदहुद उस खत को लेकर मलिका बिल्किस के पास गया। कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये खत लेकर जाओ और मलिका बिल्किस पास इस खत को गिरा दो, तुम दूर होकर देखो कि वो क्या जवाब देती है। उसके बाद हुदहुद वो खत लेकर गया और मलिका बिल्किस की गोद में खत को गिरा दिया। जब मलिका बिल्किस ने खत को देखा तो उसने अपने सभी दरबारियों को जमा किया और पढ़ने के बाद कहा, ऐ लोगों, मुझे ये खत खुद को अल्लाह के नबी कहने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और उन्होंने इस खत में हमें अपने दीन को कबूल करने की दावत दी है। खत को सुनाकर मलिका बिल्किस ने अपने दरबारियों और सरदारों से मशवरा लिया तो वजीरों ने कहा कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करनी चाहिए। उस वक्त मलिका बिल्किस ने अपने वजीरों और दरबारियों को समझाया कि जंग करना सही नहीं है, क्योंकि जंग से सिर्फ नुकसान होने वाला है, इसमें किसी तरह से हमारा फायदा नहीं है। मलिका बिल्किस ने कहा, बेहतर तरीका ये है कि कुछ खजाने और कुछ तोहफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज देते हैं। अगर वो सच में अल्लाह के नबी हैं, तो हमारे इस तोहफे को कबूल नहीं करेंगे और हम लोगों को अपने दीन में फिर से दाखिल होने के लिए कहेंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो हमारे तोहफे को कबूल करके हमसे दोबारा अल्लाह पर ईमान लाने के लिए नहीं कहेंगे। उसके बाद मलिका बिल्किस ने हर तरह के खजाने और तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजने का इंतजाम कर लिया। हुदहुद ये सब देखकर तुरंत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें ये सब कुछ बताया। कुछ दिनों के बाद जब मलिका बिल्किस के खादिम सभी तोहफा और खजाना लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस का तोहफा वापस करवा दिया और फरमाया कि मेरे अल्लाह ने जो दिया है उसके आगे दुनिया की कोई दौलत और खजाना किसी काम का नहीं। मलिका बिल्किस का तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। उस तख्त में सोना, चांदी, हर तरह के हीरे जवाहरात लगे हुए थे। जब सबा की मलिका बिल्किस के तोहफे और खजाने को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस किया तो उन वजीरों से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलिका बिल्किस से कहो कि वो अल्लाह से डरे और उस पर ईमान लाए और उसकी इबादत करे और मेरी बारगाह में आए। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया कि ऐ दरबारियों, तुम लोगों में कौन ऐसा है जो मलिका बिल्किस के आने से पहले उसके तख्त को यहाँ हाजिर कर दे। दरबार में से एक बड़ा जिन बोला, हुजूर, उस तख्त को मैं आपकी बारगाह में दरबार खत्म होने से पहले हाजिर कर दूंगा, मेरे पास वो काबिलियत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, और जल्दी कौन ला सकता है? ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर, जिनका नाम आसिफ था, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली भी थे, उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर, मैं मलिका बिल्किस की तख्त को पलक झपकने से पहले हाजिर कर सकता हूँ। उसके बाद हजरत आसिफ ने अल्लाह की अता की हुई ताकत से सबा की मलिका बिल्किस की तख्त को
मुल्के सबा से बैतुल मुकद्दस तक, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया, और वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के पास आ गया। वो तख्त जमीन के नीचे से होते हुए एक पल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में आ गया। ये होती है अल्लाह के वलियों की शान। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी की क्या शान होती होगी। उसके बाद जब खादिमों ने वापस आकर मलिका बिल्किस को सारा मामला बताया जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन वजीरों से कहा था, तो मलिका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में हाजिर हुई और अपने तख्त को भी वहां पर देखा, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर बोली, बेशक आप अल्लाह के नबी हैं। उसके बाद मलिका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और अल्लाह पर ईमान ले आई। दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। इस छोटे से कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी किया है। इस चींटी के नाम पर अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाए, जिस सूरत का नाम सूरत नमल है। अरबी में चींटी को नमल कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको चींटियों के बारे में हैरान करने वाली बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर में चींटियां निकलती है उस घर की हकीकत के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाकया आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह पाक की कुदरत के नजारे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। उसके बाद वो चींटी हल्की हल्की चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाकया देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेढक बाहर आया और उस मेढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मामला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेढक वापस आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की तमाम मखलूक से बात किया करते थे, चाहे वो चींटी हो या फिर कोई और जानवर। आप सभी मखलूक और जानवरों से बात किया करते थे। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था जो अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा कि यह क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, समुंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह तौला ने इस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया कि वो वहां से निकल नहीं सकता, वहीं उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह तौला ने इस काम पर लगाया है कि मैं उसको खाना लेकर जाऊं, और अल्लाह पाक ने ही इस मेढक को भी इस काम पर लगाया है। मेढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उसकी बातें सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या बातें करता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ये वो जात है जो समुद्र की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला। अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। ये था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का अजीबोगरीब वाकया। अब हम आपको इस चींटी का एक और दिलचस्प वाकया बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि घर से चींटियों को निकालना किस बात की तरफ इशारा है, तो गौर से सुन लीजिए। बुजुर्गों के मुताबिक जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिस्क की बरकत है, यानी उस घर में बहुत रिस्क है। आप खुद सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमें किस बारे में बताती है, लेकिन अफसोस कि हम इन्हें भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारे घर के लोग भी अलग अलग टोटकों की तलाश में लगे रहते हैं जिनसे चींटियां खत्म हो जाए। ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए।
ये आपके घर में रिस्क की बरकत की वजह से है और अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद होती है। इसलिए चींटियों को मारा ना जाए, बल्कि ये तो आपकी रिस्क की बरकत की तरफ इशारा करती है। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। आपने चींटियों के बारे में उनकी हकीकत तो जान ली। चलिए अब आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक और चींटी का वाकया बताते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह तौला ने कुरान शरीफ में फरमाया है। रिवायतों में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर को लेकर चले तो एक जंगल पर से उनका गुजर हुआ। वहां पर चींटियों का एक लश्कर यानी झुंड था। उन चींटियों के लश्कर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने सभी चींटियों से कहा, जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान अपने लश्कर के साथ हमें कुचल डाले और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उस चींटी का नाम हरमज था। ये बनबन के कबीले से थी और ये लंगड़ी थी। इसको खौफ हुआ कि कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ कुचल ना दे। चींटी की ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह तौला से दुआ की कि मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तुमने मुझ पर इनाम की है, जैसे परिंदों और जानवरों की जुबान वगैरह सिखा देना। तूने ये जो नेमतें मेरे वालिदैन पर की है और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो, और जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़का में मिला दे जो तेरे दोस्त है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझते थे। उस चींटी की भी बात को समझ गए और उन्हें हंसी आ गई। अल्लाह तौला को इस चींटी की अदा बहुत पसंद आई और उस चींटी ने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फिक्र की। इसलिए अल्लाह तौला ने उस चींटी का जिक्र अपने मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में किया और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश ना होने की वजह से नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकले ताकि अल्लाह तौला बारिश कर दे। ये एक नफिल नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ की जाती है। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है और वो अपने पैर आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि अल्लाह हम भी तेरी मखलूक है, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम खत्म हो जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान कर दिया, लोगों लौट चलो, किसी और की दुआ से हमारा काम हो जाएगा और अल्लाह तौला की रहमत से बारिश होगी। इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की तस्बीह और जिक्र हर मखलूक करती है।